हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं केआर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का हिंदी मल्हार का चैप्टर 4 पानी रे पानी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हमें चैप्टर ये दिया गया है, ये पानी रे पानी, इसके जो लेखक हैं वो हैं अनुपम मिश्र जी, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक, संपादक, पर्यावरणविद और एक छायाकार थे। ठीक है, यहाँ पर ये पाठ के माध्यम से हमें बताते हैं कि पानी की कमी, जल चक्र और जन संरक्षण का जो महत्व है वो हमें सिखाते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर के माध्यम से बताते हैं कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और हमें इसे बचाकर क्यों रखना चाहिए। लेखक पानी को धरती की गुल्लक में जमा होने वाले खजाने की तुलना करते हैं और बताते हैं कि तालाब, झील और नदियाँ इस खजाने को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये पाठ जो है वो हमें अकाल और बाढ़ जैसी समस्याओं से बचने के लिए जल संरक्षण के उपाय भी सिखाता है। तो यहाँ पर पानी रे पानी, इसमें जो लेखक हैं वो हमें बताते हैं कि किस प्रकार से जल चक्र और पानी की कमी की समस्या को बहुत ही सरल और रोचक तरीके से वो यहाँ पर समझाते हैं। जो अनुपम मिश्र जी हैं इसके लेखक, ठीक है, वो बताते हैं कि जल चक्र किस प्रकार से प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जिसमें समुद्र का पानी भाप बनकर बादल बनता है, फिर बारिश के रूप में धरती पर आता है और नदियों के रास्ते वापस समुद्र में चला जाता है। ये चक्र जो है वो किताबों में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन असल ज़िंदगी में पानी का एक अजीब चक्र बना हुआ है। शहरों, गांव और जो लेखक हैं वो बताते हैं कि शहरों में, गांव में, स्कूल, खेत और कारखानों में जो पानी की कमी है वो एक बहुत बड़ी क्या है, समस्या है। नलों में पानी समय पर नहीं आता है और जब आता है तो देर रात या फिर सुबह जल्दी। तो लेखक जो हैं वो बताते हैं कि वहाँ के लोगों को मीठी मीठी नींद छोड़कर बाल्टियाँ, बर्तन, घड़े भरने पड़ते हैं। ठीक है, तो कई बार उनके आपस में लड़ाई भी हो जाती है पानी को चलते हुए। तो उसके बाद वो बताते हैं कि नल खोलने पर सिर्फ साएं साएं की आवाज़ आती है और इसी कमी को पूरा करने के लिए लोग जो हैं वो मोटर लगाकर पानी सींचते हैं, जिससे आसपास के घरों का पानी कम हो जाता है और इससे झगड़े भी होने लगते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि बड़े शहरों में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, यहाँ पर सब पानी की कमी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है और गर्मियों में तो यहाँ पर अकाल जैसे हालात बन जाते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि बारिश के मौसम में इतना पानी बरसता है कि सड़कें, घर, स्कूल पानी में डूब जाते हैं। बाढ़ आती है जो गांव और शहरों को नुकसान पहुंचाती है। लेखक कहते हैं कि अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम जल चक्र को ठीक से समझें और पानी को सही तरीके से संभालें तो इन सब समस्याओं से बच सकते हैं। लेखक जो है वो कहते हैं कि लेखक पानी की तुलना पैसे से करते हैं और धरती को एक बड़ी गुल्लक बताते हैं। जैसे हम गुल्लक में पैसे जमा करते हैं, वैसे ही बारिश के पानी को तालाब, झील, नदियों में जमा हमें करना चाहिए। ये जो पानी है वो धीरे धीरे ज़मीन के नीचे भूजल भंडार में जाता है, जो साल भर हमारे काम आता है, लेकिन हमने लालच में तालाबों को कचरे से भर दिया है और उन पर मकान, बाजार और स्टेडियम बना दिए हैं। इस गलती की सज़ा अब हमें मिल रही है। गर्मियों में नल सूख जाते हैं और बारिश में बस्तियां डूब जाती हैं। लेखक जो है वो सुझाव देते हैं कि हमें जो है जल चक्र को समझना होगा, बारिश का पानी तालाबों और झीलों में जमा करना होगा, भूजल भंडार को सुरक्षित रखना होगा और जल स्रोतों की अच्छे से देखभाल करनी होगी, जिससे कि जो पानी की कमी है हम उससे बच सकते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पानी के चक्कर में हम फंसते चले जाएंगे।